देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। और अब बात करते हैं बिहार झारखंड की। बिहार के प्रवासी मजदूरों से किराया वसूली पर क्यों कोहरा मचा हुआ है? लॉकडाउन के बीच जमीन विवाद में कहां पर लहराए गए अवैध असलहे? बिहार झारखंड की बड़ी खबरें क्या है? न्यूज टॉप 9 बिहार झारखंड। बिहार में कल कोरोना के 11 नए मामले सामने आने के बाद राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 528 हो गई है। अभी तक 4 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि ट्रेन के जरिए बिहार लाए जा रहे प्रवासी मजदूरों को 21 दिनों तक क्वारंटीन किया जाएगा। नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि बाहर से आने वाले छात्रों और मजदूरों का किराया राज्य सरकार देगी। सरकार प्रवासी मजदूरों को टिकट किराए के अलावा 1000 रुपए भी देगी। बिहार में लॉकडाउन के तीसरे फेज में फिलहाल कोई रियायत नहीं मिलेगी। राज्य की राजधानी पटना समेत 5 जिले रेड जोन में हैं। इसके अलावा 33 ऑरेंज जोन वाले जिले हैं। एक भी जिला ग्रीन जोन में नहीं रखा गया है। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने भोजपुरी में बिहार के लोगों से लॉकडाउन का पालन करने और मास्क पहनने की अपील की है। कोरोना कोनो मामूली बीमारी नहीं के छुआला पना जिसे कहावत एगो बा सटला त गईला बेटा। बिहार के प्रवासी मजदूरों के लौटने का सिलसिला जारी है। कल केरल के एर्नाकुलम से 1167 मजदूर ट्रेन से दानापुर पहुंचे। सभी मजदूरों से 910 रुपए का टिकट वसूला गया था। जयपुर से दानापुर होते हुए 169 मजदूर सासाराम भी पहुंचे। हालांकि इनसे कोई पैसा नहीं लिया गया और 390 रुपए का टिकट मुफ्त दिया गया था। भाड़ा सब गवर्नमेंट सरकार हम लोग का राज्य सरकार दिया सर। झारखंड के 977 प्रवासी मजदूरों को लेकर कोझिकोड धनबाद स्पेशल ट्रेन धनबाद पहुंची। इन सभी मजदूरों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई और इसके बाद गुलाब का फूल देकर स्वागत किया गया। इन्हें खाने के पैकेट्स और पानी दिए गए और इसके बाद धनबाद के गोल्फ ग्राउंड से बसों में बिठाकर अपने अपने जिलों की तरफ रवाना किया गया। थर्मल स्क्रीनिंग के दौरान संदिग्ध पाए गए मजदूरों को आगे की जाँच के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। लॉकडाउन 3 के पहले दिन कल झारखंड में कोरोना का एक भी मरीज सामने नहीं आया। राज्य में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 115 है। इसमें 3 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना प्रभावित दूसरे राज्यों से भारी संख्या में आ रहे श्रमिकों, छात्रों को देखते हुए झारखंड में एहतियात के तौर पर अभी कोई छूट नहीं दी जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि लोगों तक जरूरी सामान पहुँचाने के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। बिहार में सख्ती के बावजूद लॉकडाउन की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ये तस्वीरें बेतिया में बड़ा रमना मैदान और नरकटियागंज हाई स्कूल मैदान में बनाई गई सब्जी मंडी की है। पुलिस की मौजूदगी के बावजूद लोग पर्सनल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रख रहे। कई लोग तो मास्क भी नहीं लगाए हुए थे। गोपालगंज में हुए नाव हादसे में लापता 3 लोगों में से एक का शव बरामद कर लिया गया है। जादवपुर थाना क्षेत्र के पत्थर गांव में गंडक नदी में कल एक नाव डूब गई थी, जिसमें 8 लोग सवार थे। 5 लोग तैरकर बाहर आ गए, लेकिन 3 लोग लापता हो गए थे। प्रशासन ने मृतक के परिवार वालों के लिए 4-4 लाख रुपए मदद का ऐलान किया है। देश में करीब 1.5 महीने से जारी लॉकडाउन के चलते लोगों को ताजी हवा में सांस लेने का मौका मिल रहा है। इस दौरान वातावरण में छाई धुंध पूरी तरह से साफ हो गई है। इसका नतीजा ये हुआ कि बिहार के सीतामढ़ी में लोग अपनी छतों से ही हिमालय के दर्शन कर रहे हैं। सीतामढ़ी से नेपाल के पहाड़ी इलाके की दूरी करीब 123 किलोमीटर है। खगड़िया में गोगरी थाना क्षेत्र के शिशवा में 2 पक्षों में जमीनी विवाद को लेकर जमकर मारपिटाई हुई। लॉकडाउन के बावजूद बड़ी संख्या में दोनों पक्षों के लोग बाहर निकल आए और दिन दहाड़े अवैध हथियार लहराए गए। जमीन विवाद को लेकर लखन यादव और शंभू यादव के बीच पहले लाठी डंडे से जमकर मारपिटाई हुई और इसके बाद एक दूसरे पर लोडेड हथियार तान दिए गए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।